बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, जिनकी जन्म तारीख 19 अप्रैल 2000 ईस्वी रात को 8:35 थाने का है। एक बार फिर से कंफर्म करें, 19 अप्रैल 2000 रात को 8:35 थाने महाराष्ट्र का इनका जन्म है। जन्म कुंडली आपको सामने में दिखाई दे रही होगी। इस जन्म कुंडली का क्या फल होगा, इनके 9 ग्रह का इनके जीवन पर में क्या फल होगा, इसी विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा तुला राशि में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में कोई नहीं, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में केतु, पंचम में कोई नहीं, छठे में शुक्र बुध, सप्तम में मंगल सूर्य शनि गुरु, अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में राहु, एकादश द्वादश में कोई नहीं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कुंडली में इनका लग्न जो हुआ वो तुला और राशि जो हुई वो भी तुला। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लें और नोट करें, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाएंगे। लिखें कि आपका लग्न जन्म लग्न तुला और जन्म राशि भी तुला है। ग्रहों के फल को जानने से पहले आप ये लिख लें कि उस ग्रह का समय जीवन में कब कब आएगा। एग्जाम्पल के लिए, जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 14 जनवरी 2005 तक राहु की महादशा रही। 14 जनवरी 2005 से 14 जनवरी 2021 तक गुरु की महादशा, 14 जनवरी 2021 से 14 जनवरी 2040 तक शनि की महादशा, 14 जनवरी 2040 से 14 जनवरी 2057 तक बुध की महादशा रहेगी। उसके बाद केतु का समय आ जाएगा। आपने लॉन्ग टर्म तो लिख लिया, अब शॉर्ट में लिखें कि ग्रहों का छोटा छोटा पीरियड कब कब आएगा, अंतरदशा लिखें। 14 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2024 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा, 17 जनवरी 2024 से 26/9/2026 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा, 26/9/2026 से 4 नवंबर 2027 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा, 4 नवंबर 2027 से 4 जनवरी 2031 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 4 जनवरी 2031 से 17 दिसंबर 2031 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 17 दिसंबर 2031 से 17/7/2033 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 17/7/2033 से लेकर 26/8/2034 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 26/8/2034 से लेके 1/7/2037 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा, 1/7/2037 से लेके 14/1/2040 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा। देवी और सज्जनों, 14/1/2021 से लेके 14/1/2040 तक तो आपने देख लिया शनि के महादशा में किस किस ग्रह की अंतरदशा कब कब हुई। अब 14/1/2040 से लेकर के 11/6/2042 तक शनि के महादशा बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा, 11/6/2042 से 17/6/2043 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा और 17/6/2043 से 17/4/2046 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, 7/4 नहीं, एक बार फिर से करें, 14/1/2040 से 11/6/2042 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा,
11/6/2042 से 7/6/2043 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 7/6/2043 से 7/4/2046 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 7/4/2046 से 14 फरवरी 2047 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 14 फरवरी 2047 से 14/7/2048 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 14/7/2048 से 11/7/2049 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 11/7/2049 से 29/1/2052 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 29/1/2052 से 4/5/2054 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 4/5/2054 से 14/1/2057 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। ये आप समझ गए। अब ग्रहों को आपने नोट कर लिया कि उसका समय कब कब आपके जीवन में आएगा। अब एक एक करके फलादेश को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सूर्य का फल सुने। सूर्य आपके कुंडली के 7वें भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। सूर्य का समय जीवन में जब जब आएगा आपको जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका सूर्य के समय में बढ़िया बीतेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीवन साथी के साथ भी समय बढ़िया बीतेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। दुश्मनों पर में भी आप हावी होंगे। पार्टनरशिप में भी काम बढ़िया चलेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि 1म भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में सूर्य के समय में आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर और मनमोहक दिखेगा। आकृति अच्छी दिखेगी। ज्ञान में वृद्धि होगी। बल का एहसास होगा। दिमाग बड़ा सही तरीके से काम करेगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य आपके कुंडली में 11वें भाव का मालिक है, तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा। उस उम्र में जब पहुंचेंगे तो पुत्रवधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा और हर मामले में ये समय आपके लिए सूर्य का अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य 6 डिग्री पर में आपके कुंडली में है। सूर्य का समय जब जब आए तो आप ये प्रयास करें कि बढ़िया क्वालिटी का रूबी माणिक के जरूर धारण करें। आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। चंद्रमा का भी जब जब समय आएगा, आपके चेहरे पे चंद्रमा मस्तक पे बैठा हुआ है, शीतलता का प्रतीक। वो ये बता रहा है कि जब जब उसका समय आएगा तो शारीरिक तौर पर में अपने आप को आप मजबूत महसूस करेंगे। रंग रूप में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मस्तिष्क सही तरीके से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा आपका, विनम्रता भी बनी रहेगी। और चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि देख रहे हैं कि 7वें भाव पे पड़ेगी, तो जिसके कारण से चंद्रमा के समय में भी जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन में बढ़िया सुख की प्राप्ति होगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी चंद्रमा के समय में अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी इस समय में दूर होगी। पार्टनरशिप भी अच्छा चलेगा। चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव का मालिक है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में आपको पिता से लाभ का योग मिलेगा। पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी।
सरकार से लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा था, तो चंद्रमा के समय का इंतजार करें, उस समय में आपको उसकी निश्चित तौर पर में प्राप्ति होगी। चंद्रमा के लिए मोती नाम का रत्न धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो ये चंद्रमा है ना, वो खुद ही पूर्ण रूप से मजबूत है, 16 डिग्री पर में है, उसको किसी भी प्रकार के रत्न की आवश्यकता नहीं है, फुल पावर में वो खुद है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली में सप्तम भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है, स्वक्षेत्रीय होकर के। ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी मंगल आपके कुंडली में बना रहा है, लेकिन साथ ही मांगलिक दोष का निर्माण भी कर रहा है। मंगल का जब जब समय आएगा वो क्या करेगा, अगर मंगल के मंत्र का जाप करके अथवा करवा के इसके निगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल कर लिया गया, तो फिर जो मैं बताने जा रहा हूं उस फल की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों का नाश, कारोबार का बढ़िया चलना। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर में, अगर इसके निगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल कर लिया गया तो फिर पिता से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति। मंगल की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूती, दिमाग पर में दृष्टि तो दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक स्थिति जो है थोड़ा सा क्रोध से भरा रहेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता में कुछ कमी देखने को मिलेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, अगर इसके निगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल किया गया तो धन धान्य संपत्ति को जमा करेंगे आप, परिवार में भी लाभ मिलेगा, वाणी में थोड़ा सा तीखापन देखने को मिलेगा, बड़ा रूखे और कड़वे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर मंगल के निगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल नहीं किया गया मंत्र शक्ति के द्वारा, तो फिर मैंने जितनी बातें आपको बताई है उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको प्राप्त होगा, आपको उसका अच्छा फल जो है सो नहीं मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मांगलिक दोष जो इस कुंडली में है, कहते हैं कि 1, 4, 7 और 8, 1, 4, 7, 8, लेकिन यहीं पर में मंगल के साथ शनि भी बैठा हुआ है, इसलिए मांगलिक दोष की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी मांगलिक दोष की शांति करके आपका विवाह हो तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि का फलादेश, चलिए शनि के आने पर बताता हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है बुध। कहते हैं कि 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति जो है सो उत्पन्न होती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नियम सामान्यतः बहुत हद तक लागू नहीं होती है, फिर भी बुध का मैं आपको निगेटिव फल ही बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस नीच भंग राजयोग के फल को अभी तक बहुत कम, रेयर 2, 4, 5% ही महसूस कर पाया हूं लाखों कुंडली देखने के बाद। देवी और सज्जनों, बुध की कुंडली में छठे भाव में बैठने के कारण आपको अगर विदेश में रहेंगे तो विदेश से अपार धन दौलत के प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन अगर बुध के समय में अगर आप हिंदुस्तान में हैं, खास करके उसमें भी महाराष्ट्र में आप हैं, तो बुध के समय में दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा,
कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बन सकता है। बुध की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, शैया सुख में कमी का योग, धन हानि का योग, विदेश से धन लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होने का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट तक का योग ये बुध दे सकता है आपको। बुध आपके कुंडली में नवम भाव का भी मालिक है, तो अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपको बुध और किस मामले में परेशान करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्य का सपोर्ट आपको बुध के समय में कम मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट बुध के समय में आपको कम मिलेगा। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा इन सब का पालन करने में भी परेशानी महसूस होगी आपको। यश में कमी, ससुराल तक से टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको फिर नहीं प्राप्त हो पाएगा। बुध के लिए जीवन में कभी भी पन्ना नाम का रत्न धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपके लिए घातक साबित होगा। बुध के समय में अगर इसके निगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल करना है तो इसके मंत्र का जाप होना चाहिए, हवन होना चाहिए, तभी ये कंट्रोल होगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। गुरु का लेकिन स्वभाव होता है, बुध, शुक्र, गुरु ये सब कितना भी खराब हो फिर भी कुछ ना कुछ बढ़िया फल दे ही देता है। जैसे कि बुध का हमने इतना निगेटिव परिणाम आपको बताया, लेकिन बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो ना चाहते हुए भी बुध जो है सो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट फिर भी देगा, जबकि मैंने विपरीत रिजल्ट बताया है। अच्छा, गुरु का भी यही स्वभाव है कि मैं तो इसका निगेटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, लेकिन गुरु का जब समय आएगा तो आप अनुभव करेंगे कि निगेटिव चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो तो होंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, जो उसके स्वभाव के कारण आपको मिलेगा। क्योंकि दुष्ट तजे न दुष्टता, सज्जन तजे नहीं, यानी कि दुष्ट जिस प्रकार से अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता, उसी प्रकार से जो अच्छे लोग हैं वो अपनी सज्जनता को चाह करके भी नहीं त्याग पाते। देवी और सज्जनों, तो गुरु के सप्तम भाव में बैठने के कारण इनको क्या होगा कि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, मृत्यु तुल्य कष्ट, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, पंचम दृष्टि एकादश भाव पे आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब के सपोर्ट में कमी, सप्तम दृष्टि मस्तक पर में दिमागी टेंशन, नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। गुरु जो है हर मामले में आपको परेशान करेगा, इसलिए गुरु के समय में आपको दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंता में भी रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू भी होगा, पेट से संबंधित परेशानी भी होगी। तो गुरु के लिए भी जीवन में कभी भी पीला पुखराज धारण ना करें। गुरु के समय में भी गुरु के मंत्र का जाप करें अथवा करवाएं। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र उच्च का कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शुक्र का जब जब समय आएगा तब दुश्मन का नाश भी होगा, लेकिन दुश्मन परेशान भी करेगा। चिंताएं खत्म भी होंगी, लेकिन चिंताएं आएंगी भी। दोनों चीजें यहाँ पर में पैरेलल होगा। पहले रोग आएगा, फिर रोग का नाश होगा। कर्ज में आप जाएंगे, फिर शुक्र के समय में ही कर्ज उतरेगा। केस मुकदमा हो सकता है, शुक्र ही उसका निदान भी करेगा। पेट से संबंधित परेशानी आएगी, शुक्र ही उसको सॉर्ट आउट भी करेगा। आपके ऊपर में झूठा आरोप भी लग सकता है, उसको भी फिर शुक्र ही रिमूव करेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, विदेश में अगर शुक्र के समय में रहेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत लाभ का योग है। और नहीं रहेंगे तो कुछ धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा भी कुछ होगा, दिमागी तौर पे कुछ परेशानी भी होगी, और कार्य में बाधा का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट तक का योग आ सकता है शुक्र के समय में। तो शुक्र क्या है कि उच्च का है, कुंडली के छठे भाव में है, जिसके कारण से निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन क्योंकि उच्च का है जिसके कारण से कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देगा, लेकिन पहले बहुत परेशान करेगा, उसके बाद बढ़िया रिजल्ट आपको शुक्र देगा। शुक्र के बाद शनि का बता दूं, शनि नीच का कुंडली के सप्तम भाव में है। आपको विवाह में परेशानी का योग है, विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। शनि के समय में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता,
दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, पार्टनरशिप में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा ना करना, यश में कमी, करने में अगर करते भी हैं तो उसमें परेशानी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य के आशीर्वाद लेने में परेशानी। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग, और शनि की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में परेशानी, रंग रूप में कमी, आकृति बढ़िया ना दिखना, ज्ञान में कमी, बल में कमी, ऊर्जा में कमी, विनम्रता में कमी, और दसम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता से लाभ की कमी का योग, मकान जमीन अचल संपत्ति गाड़ी इन सब में टेंशन तनाव का योग, अनएक्सपेक्टेड धन हानि का भी योग, और ये पंचम भाव का भी मालिक है, संतान से भी टेंशन तनाव का योग बना देगा, संतान से भी परेशानी का योग बनाएगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा शनि अपने समय में आपको। अभी समय शनि का समय चल भी रहा है आपके ऊपर में, पेट से संबंधित भी परेशानी देगा। तो शनि के लिए इस समय में आपके लिए अनिवार्य है कि आप शनि के मंत्र का 92,000 जाप, उसका 9200 हवन, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ 9 आवृत्ति एक विशेष मंत्र से, रुद्राभिषेक, ये सब होना चाहिए। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम धारण मत कर लेना, नहीं तो वो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा आप। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु केतु जो है आपके लिए कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में राहु केतु का बैठना, राहु का जब समय आएगा पिता के साथ परेशानी, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, अधिकार में कमी, राहु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में परेशानी, कुटुंब से परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति, दान पुण्य में कमी का योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, और इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, माता से सुख में कमी का योग, माता को हेल्थ बाय यीशु, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, और नवम दृष्टि छठे भाव पर दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय यीशु, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग राहु बनाएगा। राहु के समय में आपको बड़ा पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो तबाही मचा देगा ग्रह। केतु जो है सो केतु बैठा हुआ है कुंडली के चौथे भाव में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में आकस्मिक धन हानि का योग, विदेश से कुछ लाभ का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता से लाभ में कमी, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा, धन हानि, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट। तो राहु केतु के लिए भी कभी रत्न धारण नहीं करना है। अभी जो समय आपके लिए चल रहा है वो शनि के महादशा में, शनि की अंतर्दशा है, समय बहुत विपरीत है, शनि का फल बहुत निगेटिव है आपके लिए। इसलिए संभव हो तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करें आप फिर से वीडियो देखने के बाद, और इसकी ग्रह शांति निश्चित तौर पे करवा लें। शनि का लंबा समय है, कैरियर नहीं बनने देगा, जीवन को बर्बाद कर देगा ये, इसलिए संभव हो तो ज़रूर करें। हाँ, अगर विदेश चले जाते हैं तो यही शनि आपको कम नुकसान करेगा, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं करेगा, कम नुकसान करेगा, इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपका यही कुंडली थी, इसी का वीडियो हमने आपको पूरा बता दिया, क्या कैसे आपका जीवन जो है सो रहने वाला है। हर एक चीज़ बड़ी सत्यता के साथ आपको मैंने बता दी, कहीं पर भी जो है सो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाने का प्रयास नहीं किया, जो सच था सच से अवगत करवा दिया। आपको खुश करने का भी प्रयास मैंने नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।